नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। 80,000 स्कूली शिक्षकों का भर्ती अगस्त तक ले लिया जाएगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बिहार में अक्सर जो बड़ी बहालियाँ हैं वो 5 साल के लिए आती हैं। मतलब 5 साल में एक बड़ी वैकेंसी निकाल दी जाएगी और उसको पूरा करते करते जब तक अगला इलेक्शन नहीं आ जाता है तब तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये शिक्षक भर्ती को लेकर करीब 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी भी इनकी नियुक्ति पत्र नहीं बांटे गए हैं। अभी 2019 ले लीजिए, 2020 ले लीजिए, 2021 ले लीजिए, अब 2022 अगस्त तक की ये बातें की जा रही हैं कि ये इन सभी शिक्षकों को 80,000 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा यहाँ पे। अभी बता दें आपको कि छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया से करीब 47,000 पदों को भरा जाएगा और अभी 7वां चरण बाकी है। 7वें चरण में बिहार एसटीईटी के छात्र भी यहाँ शामिल होंगे, जो कि 2019 में इसकी वैकेंसी निकाली गई थी। करीब 35,000 छात्र यहाँ से होंगे जिनका ये सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन यहाँ पे लिया जाएगा। तो एक खबर आ रही है दोस्तों आज के प्रभात खबर से, दैनिक भास्कर की अपडेट से ये इसको अपडेट किया गया है। और आपको बता दें कि जो बहाली की प्रक्रिया है ये प्राथमिक स्कूलों में भरे जाएंगे ये पद। 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती अगस्त तक ले ली जाएगी। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो न्यूज़ अपडेट किया गया है इसमें कहा जा रहा है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में इस साल अगस्त के 7वें चरण के तहत 80,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि यानी कि अगस्त में ये बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। कौन सी? 2019 वाली। ऐसा नहीं है कि कोई नया एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर नया वैकेंसी है यहाँ पे। और 25 यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया ली जाएगी और 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद शिक्षा विभाग जो है उसके 7वें चरण बहाली के लिए जिलों में रोस्टर के हिसाब से रिक्त लेगा। अब देखिए, जो 7वां चरण होगा वो अगले साल 25 फरवरी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो छठे चरण की बात की गई है, यहाँ पे हम बात आपको बताएं कि छठे चरण में अभी 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली जो प्रक्रिया है ये चल रही है, जिसमें कि 2 फेज में काउंसलिंग के बाद यहाँ पे 38,000 अभ्यर्थी जो हैं ये चयनित हो चुके हैं। तीसरे चरण की बात करें तो 28 जनवरी को यहाँ पे 1368 नियोजन इकाइयों में करीब 12,495 पदों की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें कि 17 से लेकर 19 जनवरी तक नगर निकायों में 35 नियोजन इकाइयों में करीब 460 पदों के लिए ये काउंसलिंग की जा रही है। इसमें 207 योग्य शिक्षक जो हैं अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कुल पद और चयन की स्थिति को देखकर अगर हम देखें यहाँ पे तो ये मामला साफ है कि छठे चरण के लगभग 47,000 सीटों की रिक्तियाँ रह जाएंगी, जो कि इसको अगले साल भी इसको लेकर जाएगी आगे सरकार, ठीक है। 19 सितंबर 2019 को लगभग 71,000 प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की रिक्ति ली गई, जिसमें कि 90,762 अभ्यर्थी शामिल हुए। अब जब 7वें चरण में रिक्ति ली जाएगी, वहीं पे 19 सितंबर 2019 के बाद यहाँ पे स्कूल के शिक्षकों की रिटायर होने के बाद कुछ सीटों की गणना की जाएगी। इसके साथ ही छठे चरण में रिक्त होने वाले 47,000 सीटों को जोड़ने के बाद रिक्त लगभग जो है 80,000 के आसपास पहुंच जाएगी। यानी कि जो मामला है यहाँ पे, ये तो बहाली की प्रक्रिया थी ही 35,000 जो कि एसटीईटी निकाली गई थी, इसमें भी कुछ और भी ऐसे टीचर रिटायर होंगे इस साल, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा उनकी सीट्स को लेकर, उनकी रिक्तियों को लेकर, जो कि प्रोसेस में आएगा अगले साल। जब ये बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी फरवरी तक, उसके बाद यहाँ पे ली जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जो शिक्षक हैं छठे चरण का जो इंतज़ार कर रहे छात्र, उसमें 47,000 पद रिक्त रह जाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्र को लिखकर 2021 के नवंबर और 2019-21 के सत्र को डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जल्दी जारी करने के लिए कहा है, ताकि ये अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली में शामिल हो सके। तो अभी जो सेशन भी हमारा है डीएलएड का और बीएड का, वो थोड़ा सा यहाँ पे डिले है, उसको लेकर भी यहाँ पे पत्र लिखा गया है कि जल्दी से आप लोग जो है इन छात्रों का जो है यहाँ पे रिजल्ट दीजिए, ताकि इनका जो चयन है वो किया जा सके, जो छात्र यहाँ पे एसटीईटी क्लियर किए हैं। अच्छा, शिक्षक बनने का जो योग्यता है वो क्या होता है ये देख लीजिएगा आप लोग। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड या फिर सीटीएट जो है समक्ष आपको डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही टीईटी या फिर एसटीईटी उत्तीर्ण आवश्यकता जरूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे 66 सरकारी संस्थान है, जिसमें कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है।
सेंट्रलाइज तरीके से इस बार जो है आवेदन आपका लिया जाएगा, जो कि 7वें चरण का आवेदन की बात की जा रही है यहाँ पे। 7वें चरण में बहाली की प्रक्रिया जो है दोस्तों, इसमें अभ्यर्थियों को जैसे कि केंद्र में शिक्षकों की भर्ती ली जाती है सीटेट के जरिए, वहाँ पे बिहार में स्टेट के जरिए इस तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है करा के यहाँ पे आवेदन लिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयारी चल रही है, शिक्षा विभाग जो है तैयारी कर रहा है और शिक्षकों के चयन के लिए किसी प्रकार का विवाद ना हो या शिकायत ना हो, ये ऐसा कामना करता है। दोस्तों यहाँ पे छठे चरण की बात करें तो छठे चरण के बाद चूँकि 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। 7वें चरण की अगर हम बात करें तो छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और छठे चरण में 90,762 सीटों की आधी से अधिक सीट रिक्त रहने की संभावनाएं हैं। पिछली बहाली की प्रक्रिया शुरू होने के लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और रोस्टर के हिसाब से अगर देखें तो सीटों का आकलन कर यहाँ पे वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। तो देखिए 2.5 साल तो बीत गए हैं आपके और 2.5 साल हैं यहाँ पे, है ना, यह सरकार के 1.5 साल है और तो आप देखिएगा अगर ऐसा होगा तो ये बहाली भी अगली सरकार के इलेक्शन तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा चलता रहा, इनकी नियुक्ति जल्दी नहीं कराएगी तो खैर बिहार की वैकेंसी है, थोड़ा सा लेट लतीफ़ होता है और इतना लेट लतीफ़ होता है कि छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाता है और इतना लेट लतीफ़ होता है कि छात्रों का जो है एज क्राइटेरिया ख़त्म हो जाता है, वो दूसरी बहाली के काबिल नहीं रहते हैं, वो एक ही बहाली में यहाँ पे ये जो सरकारें हैं या आयोग हैं ये यहाँ पे भुनाते रह जाती हैं। तो इनको सोचना चाहिए, आयोग को भी इस पर गंभीरता से अपना जो विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर जो है हम कोई ऐसी बहाली की प्रक्रिया क्यों निकालें कि जो साल दर साल, जैसे कि आप लोग बिहार एसएससी को ले लें तो 8 साल से, बिहार टीचर को ले लें तो 5 साल से, ये अभी तक भुना ही रहे हैं यहाँ पे इन बहाली की प्रक्रियाओं को। तो ये ऐसा अगर करना ही है तो आखिर सरकारें बनती क्यों हैं? तो सरकारों को चुनने का काम भी हमारा है, तो सरकार हम ऐसी चुने जो कि हमें तुरंत की तुरंत नौकरी के ऊपर बात करे, तुरंत नौकरी दे, रोजगार दे। ऐसी सरकारों के ऊपर हम लोग को चर्चा भी करना चाहिए। खैर, ये तो बहाली की प्रक्रियाएं थी जो कि हमने आप तक साझा की, क्योंकि 80,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया था। दोस्तों, जो भी अपडेट आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन भी दबा के रखेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और जो भी छात्र यहाँ पे अनअकैडमी पे नए हैं तो अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके जहाँ पे बिहार के टॉप एजुकेटर आप सभी छात्रों को बीपीएससी परीक्षा के लिए यहाँ पीटी और मेंस की तैयारी करवाएंगे और मेंस में कैसे उत्तर लिखना लिखना है उन सभी टिप्स और ट्रिक्स को भी आप तक साझा करेंगे। जी हाँ, आप अपनी तैयारी को और आसान बना सकते हैं अनअकैडमी पर जुड़कर। आपको अनअकैडमी पर जुड़ने के बाद एक रेफरल कोड दिया जाएगा यहाँ से, जो कि मेरे द्वारा ये दिया जाएगा। ये रेफरल कोड है जितेंद्र 10, ठीक है, याद रखिएगा जितेंद्र 10। तो इस रेफरल कोड को आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, वहाँ पे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा आपके किसी भी कोर्स परचेजिंग पे। तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।